किसी भी आईपीएल मैच को फिक्स करने की क्षमता रखता है क्या? कोई कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? कोई कर सकता है क्या व्यवस्था बना के? बयानी जी एक बहुत सम्मान्य व्यक्ति है और हमारे सामान्य विधायक हैं, और जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है वो बहुत ही निंदनीय है। हमने रिक्वेस्ट यही करी है कि भाई जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की गलत बयानबाजी ना हो। और जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत, निराधार और अनुचित बयान माननीय बयानी जी ने दिया है। जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो सब कुछ चेक रखती हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। क्रिकेट की साख खराब होती है, प्लेयर्स का मनोबल गिरता है कि जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, खेल के अंदर जीत हार होते रहती है। जयपुर में आईपीएल मैच चल रहे हैं और आईपीएल मैच विवाद में आ गए हैं जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बयानी ने बयान दे दिए हैं मैचों को लेकर, मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगा दिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने एक चिट्ठी लिखी है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को, जिसको मार्क किया गया है सीएम को और खेल मंत्री को। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है और कार्रवाई की बात कही है कि राज्य सरकार कार्रवाई करे। इस पे आपकी बात कराते हैं राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना से। खन्ना साहब, क्या विषय है? बयानी जी ने बड़ा आरोप लगा दिया है, मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। देखिए, बयानी जी एक बहुत सम्मान्य व्यक्ति है और हमारे सामान्य विधायक हैं, और जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है वो बहुत ही निंदनीय है। और मुझे नहीं लगता कि उस ऐसी पोजीशन पर रहने वाले व्यक्ति को इस तरह के झूठे और निराधार आरोप लगाने चाहिए। और अगर उनके आरोपों के अंदर उनके पास कोई साक्ष्य हैं वो तो दिखाएं, ना कि सिर्फ मीडिया में जाके सीधे बोल दें कि नहीं साहब ये मैच तो इस मैच के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी थी। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आरसीए एडहॉक कमेटी जो कि बीसीसीआई की एक सिस्टर बॉडी है, उनके कन्वीनर इस तरह के झूठे और अनर्गल बयान दे रहे हैं। जो इस बार का आईपीएल हो रहा है वो राज्य सरकार, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, राज्य सरकार, राजस्थान रॉयल्स और बीसीसीआई मिलके करा रहा है। और इस तरह के बयानबाजी से सभी की साख खराब होती है। एक ऐसा इवेंट आईपीएल जो कि वर्ल्ड क्लास इवेंट है, विश्व के अंदर दूसरा या तीसरा इवेंट नंबर पे इवेंट रहता है। और इस इवेंट के अंदर जो सबसे बड़ा पैरामाउंट चीज़ रहती है बीसीसीआई का, वो ये रहती है कि टीम इंटेग्रिटी, राइट, कि कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं हो। और उसके लिए बीसीसीआई ने अपनी बहुत सारी कमेटीज, एंटी करप्शन काफ़ी सारी चीज़ें रख रखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के झूठे और अनर्गल बयान से कोई फ़ायदा होगा। और बहुत शानदार मैचेस हो रहे हैं, हमें पूरा राज्य सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। माननीय खेल मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बयानी जी से या किसी भी व्यक्ति से जो एक सामान्य पद पर हैं कि इस तरह के गलत बयानों से बचे। कर रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दे दो आप, ऑफ द ट्रैक जरूर है, कि क्या एक आदमी किसी भी आईपीएल मैच को फिक्स करने की क्षमता रखता है क्या? कोई कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? कोई कर सकता है क्या व्यवस्था बना के? सब इस बारे में मैं कहूँगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बीसीसीआई का सबसे पैरामाउंट चीज़ है इंटेग्रिटी, प्लेयर्स इंटेग्रिटी, टीम इंटेग्रिटी, सभी चीज़। बीसीसीआई किस तरीके से वॉच रखता है? बीसीसीआई के एंटी करप्शन पूरा के बॉडी के लोग रहते हैं यहाँ पे, जो हर मैच के अंदर रहते हैं। टीम के इंटेग्रिटी ऑफिसर्स रहते हैं। टीम खुद, हमारी जो टीम है और सभी टीमें खुद अपने पर्सनल इंटेग्रिटी ऑफिसर्स रखती हैं, जो हर प्लेयर का वेयर अबाउट्स, जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो सब कुछ चेक रखती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत, निराधार और अनुचित बयान माननीय बयानी जी ने दिया है, जो कि बहुत ही निंदा योग्य है। क्या मांगे अब आपकी? आपने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है, मैच का यहाँ से शिफ्ट कर दो, गुवाहाटी ले जाने की बात कही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय खेल मंत्री महोदय को राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की मार्फत एक चिट्ठी लिखी है, जिसके अंदर हमने ये पूरा जो भी हुआ है उसका पूरा वर्णन करते हुए उनको बताया गया है कि इस तरह की चीज़ करना बहुत ही गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति जो कि इतनी सीनियर पोजीशन पे हैं और द्वारा किया गया वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इसमें हमने रिक्वेस्ट यही करी है कि भाई जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की गलत बयानबाजी ना हो। और जिसकी वजह से ना सिर्फ क्रिकेट की साख खराब होती है, प्लेयर्स का मनोबल गिरता है कि जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, खेल के अंदर जीत हार होते रहती है। आप उस एक हार को अगर आप ये कहते हैं कि वो मैच ही गलत था, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। और ओवरऑल क्योंकि खुद सरकार ये मैच करा रही है,
खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खेल मंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, स्पोर्ट्स काउंसिल चेयरमैन महोदय, ये सभी के देखरेख में ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से करना चाहिए किसी को, और अगर इस तरह कोई बयानबाजी करता है तो वो सरकार की साख खराब होती है, जो बहुत ही गलत है और नहीं होना चाहिए। शिफ्ट करने की बात कही है आपने। हमने सिर्फ ये बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया है कि भाई इस तरह की चीज़ हुई है और आगे का डिसीजन जो भी है वो बीसीसीआई करेगा। हम यहाँ पे खेलना चाहते हैं, यहाँ हमारा होम ग्राउंड है और हमारे लिए बहुत लकी है, पर इस तरह की बुलिंग जो हो रही है हमारे साथ में वो नहीं होनी चाहिए। राजीव जी, राजस्थान के तहत एक 10,000 करोड़ रुपए का आपका MOU भी हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में, है ना। इस तरीके के जो बयान आए हैं जिसके ऊपर राजस्थान रॉयल्स को भी घेरा जा रहा है, इस तरीके के अगर बयान आते रहते हैं तो क्या उस MOU के ऊपर भी भविष्य में फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, न सिर्फ 10,000 करोड़ का जो MOU की आप बात कर रहे हैं, हमने इस मैदान में, जिस मैदान में हम यहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बजट के अंदर अनाउंसमेंट था कि स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके अंतर्गत हमने इस वर्ष बहुत ही उसको स्टार्ट किया है कि हमने एक साउथ गैलरी जो है उसकी सीट्स हमने बढ़ाई हैं, प्लेयर ड्रेसिंग रूम हमने बढ़ाया है, लॉन्ग रूम हमने बहुत बढ़ाया है और एक उसको भव्यता दी है हमने। तो उसी के क्रम में हम आगे भी ये चाहते हैं कि हम इस स्टेडियम को, न सिर्फ जो 10,000 करोड़ का हमने नया स्टेडियम की बात कर रहे हैं, हम इस स्टेडियम को भी हम बढ़ाएं और इसको 50,000 तक की कैपेसिटी का स्टेडियम करें। पर इस तरह के बयानबाजी से मतलब फिर ये मुश्किल हो जाती है हमें, हमारे बोर्ड को के पास ले जाना कि देखिए साहब, हमें जयपुर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जयपुर के अंदर इस तरह क्यों, अगर हम जयपुर के अंदर क्यों इस तरह की बयानबाजी, और वो भी ऐसे सामान्य व्यक्ति द्वारा जो खुद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता अभी तो, पर मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, चालू रही बयानबाजी तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा इस तरह की बयानबाजी ना हो। हाँ, और आने वाले समय में हम यहाँ पे 50,000 कैपेसिटी का स्टेडियम देखें और जयपुर की जनता को, जयपुर क्रिकेट प्रेमियों को और जनता को क्रिकेट का मज़ा दिला सकें। खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, खिलाड़ियों को, बच्चे जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी स्टार्ट करेंगे, ना सिर्फ क्रिकेट की, हम यहाँ पे बहुत सारे जो दूसरे खेल हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए उनके भी हम वर्ल्ड क्लास एकेडमी स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 10,000 करोड़ का स्टेडियम की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर मल्टी स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्लान में हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे धीरे धीरे वो सभी क्रियान्वित होगी और आगे बढ़ेंगी। तो देखिए साहब, BCCI को चिट्ठी लिख दी है, सुन रहे थे आप राजीव खन्ना को, जिन्होंने BCCI ने को ये कहा गया है कि साहब हमारे या तो इस पर फैसला किया जाए जो टिप्पणी हो रही है, और फैसला नहीं होता तो हमारे मैचेस को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। राजस्थान सरकार के साथ में एक 10,000 करोड़ रुपए का MOU है राजस्थान रॉयल्स का, जिसके अंदर इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेवलप करने की बात कही गई है। बहुत सारे खेल जिसके अंदर शामिल किए जाएंगे, उन खेलों के विकास पे भी फ़र्क पड़ सकता है। राजस्थान में अगर ये बयानबाजी को अभी नहीं रोका गया और इसके ऊपर कोई भी हल नहीं निकाला गया इसका जल्दी, तो राजस्थान के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। आने वाले 3 मैच बाहर शिफ्ट हो सकते हैं और वो जो MOU है 10,000 करोड़ का, उसको भी प्रभावित किया जा सकता है। क्या अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।